Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel Educational Principal. This is वेदांत द्विवेदी. आज हम आपके लिए क्लास 10 फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा पावर ऑफ लेंस लेके आए हैं. आपको ये सब पता है कि इस समय हमारा लेंस यानी रिफ्रैक्शन का लेंस क्या चल रहा है, लेंस सीरीज चल रही ना, जिसमें हमने क्या पढ़ा, लेंस से रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्कस की हैं कि लेंस होता क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इमेज किस तरह से बनाता है लेंस. ठीक है, उसी में एक टॉपिक ये हमारा लास्ट टॉपिक है लेंस का, जो कि है पावर ऑफ लेंस. ठीक है, अब आप लोगों को एक बात तो बहुत ही अच्छे से पता है, खुशखबरी की बात है कि 2020 क्या 2020 टू 2021 के लिए एकेडमिक सेशन के लिए जो हमारा सिलेबस क्लास 10, 9, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए 30% कम हो गया है. क्या 30% कम हो गया सिलेबस. इसलिए हम क्या सिर्फ इसी सेशन के लिए 2020 टू 2021 बाकी सिलेबस में क्यों, आप लोगों को पता है कि ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये हमारी क्लासेस जो हैं वो क्या हो गई, पीछे हो गई, क्योंकि 6 मंथ ऑलरेडी बीत चुके हुए हैं और अभी स्कूल्स भी नहीं चालू हैं. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, तो इसलिए हमें 30% सिलेबस जो है हमारा वो कम हो गया. ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि पहले 30% सिलेबस को छोड़ के जो हमारे सिलेबस में इस बार यानी इस जब हम लोग 2021 में एग्जाम देंगे, मतलब आप लोग देंगे, तो उस सेशन में जितना सिलेबस आ रहा है पहले हम लोग उसको कवर करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा यानी जो इस सेशन के बाद भी कंटिन्यू होगा, जो हमारा अभी है सिलेबस, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, जो सिलेबस में हमारे है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस हमारा ये टॉपिक है अभी हमारे सिलेबस में. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस का पावर क्या होता है. ठीक है, अगर वैसे आप बुक में देखेंगे तो सिंपल सी डिफिनेशन लिखी होती है कि इट इज रेसिप्रोकल, किसका, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. ठीक है, लेकिन पावर को समझने के लिए हम थोड़ा सा फील लेते हैं ना इस बात की कि पावर होती क्या है. ठीक है, पावर को समझने के लिए जैसा कि हमको पता है कि दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, क्या होते हैं, दो तरह के लेंसेज होते हैं. और अगर हम देखें कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, या फिर किसकी बात करें, कॉनकेव लेंस की बात करें. ठीक है, दो लेंसेज होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने कई बार बता रखा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है. कन्वर्जिंग मतलब जो रेज आती हैं, पैरेलल रेज, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे लेके आए तो क्या होती हैं, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो किसी एक पॉइंट पे जाके क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होती है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है. ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, ये मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई होंगी लेंस की तो उसमें हमने आपसे डिस्कस किया है कि इसका जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है. और अनदर हैंड हमको ये पता है कि ये जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस का जो नेचर होता है वो होता है डाइवर्जिंग नेचर का. यानी जो रेज इससे पास करती हैं रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से, क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाती हैं, किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं करती. ठीक है, तो इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस. क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, अब इसी एबिलिटी को जो कन्वर्ज हो रहा है, इस लेंस की एबिलिटी टू कन्वर्ज, जो लाइट रे आ रही है इस लाइट रे को कन्वर्ज करने की एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको आपने समझ लिया
कि लेंस कैसे होते हैं, दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का। ठीक है, तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो लाइट की पाथ है, यानी जो लाइट रे आ रही है, इसके पाथ को कितना यह डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज या कन्वर्ज करता है, यानी कितनी दूरी तक की रेस को ये अपने अंदर कन्वर्ज कर लेता है, इस एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इट इज एबिलिटी ऑफ a lens to converge or diverge the path of light, यानी लाइट की पाथ को वह कितना डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रहा है, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वह कितनी दूर की रेज को कन्वर्ज कर लेगा, यानी यह कितनी दूर की रेज को कन्वर्ज कर सकता है, इसकी एबिलिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसकी एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस बात से कि ये देखिए ये कहाँ तक की रेस, एकदम कॉर्नर वाली रेस को, जैसे कि मैं मानूं कि कोई भी रे एकदम कॉर्नर से, इस लेंस के कॉर्नर से जा रही है, वो इसको क्या किया, फोकल लेंथ, यानी कितना, जितना कम फोकल लेंथ, ये एबिलिटी, यानी एबिलिटी ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, इसका मतलब फोकल लेंथ जितना कम होगा, फोकल लेंथ जितना कम होगा, यानी देखिए जब रेज दूर होंगी तो उनको कन्वर्ज करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यानी रेज जब दूर हैं, यानी इस लेंस से, प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम कॉर्नर वाली रेज को देखें तो ये ज्यादा कन्वर्ज होगी, ज्यादा कन्वर्ज, यानी फोकल लेंथ जितनी छोटी होगी उतना ही ज्यादा उस लेंस का पावर होगा। समझ में आ रही बात, यानी जितनी रेज दूर होंगी उतना ही कम, यानी फोकल लेंथ उतना छोटा होगा, और फोकल लेंथ जब छोटा होगा तो पावर उस लेंस का क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है कि नहीं? यानी उस लेंस की एबिलिटी कितनी है कि वो कितनी रेज को कन्वर्ज कर पा रहा है या तो डाइवर्ज कर पा रहा है, यानी ये फैला कितना पा, यानी अगर इसी पे हम लोग ले लें कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई भी एक रे आ रही है एकदम कॉर्नर से जा रही, तो वो ज्यादा डाइवर्ज होगी, जिसकी वजह से अगर डाइवर्ज हो जाएगी तो ये क्या हो रही है, रेज जो है वो ज्यादा बेंड हो जाएगी और फोकल लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, फोकल लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी, और फोकल लेंथ छोटी हो गई तो हमको इससे पता चल गया कि उस पावर, मतलब कि उस लेंस का जो पावर है वो ज्यादा है। ठीक है, यानी जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ का, यही डिफिनीशन भी है। क्या, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही हमें क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं कि डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन यहां पे लिखिए डेफिनेशन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, मीटर में, यानी पावर इज इक्वल टू 1/f। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 1/f। समझ में आ रही बात,
पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इसमें एक बात नोट करने वाली बात है कि जो भी लेंस, यानी एक कस्टम, या समझ रहे हैं ना, रीति रिवाज जो, तो कुछ इसमें क्या बनाए गए, रूल्स बनाए गए। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि जो भी लेंस कन्वर्ज करेगा, यानी उसका कन्वर्जिंग एबिलिटी को, यानी यहां पे नोट करके लिख लीजिए, नोट, यानी कन्वर्जिंग एबिलिटी को, कन्वर्जिंग नेचर को हम लोगों को क्या मानना पड़ता है, पॉजिटिव मानना पड़ता है। और डाइवर्जिंग एबिलिटी को, या फिर डाइवर्जिंग नेचर को निगेटिव मानना पड़ता है। क्या, निगेटिव मानना पड़ता है। ठीक है, यानी कन्वर्जिंग नेचर जो कन्वर्ज कर रहा है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, तो उसकी एबिलिटी क्या है, वो रेस को कन्वर्ज करेगा। तो वो जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है उस लेंस की, उसको हमें मानना पड़ेगा, उसका पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो जब डाइवर्जिंग नेचर की बात करेंगे तो ये रिलेटिव टर्म हो गया, तो इसको अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो अगर डाइवर्जिंग यानी फैलने वाली नेचर को, उसको क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा, यानी उसका पावर निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा इसी पावर को थोड़ा लेंसेस पे अपने अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात, नोट कर लीजिए। तो थोड़ा हम लोग लेंस पे चल के समझते हैं कैसा इसका यूनिट। हाँ, तो यूनिट समझिए क्या होता है, 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ को मैंने क्या बताया कि मीटर में, क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, यानी 1/मीटर। 1/मीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स को एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायोप्टर। समझ में आ रही बात, डायोप्टर, इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है, मीटर इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझे, ये आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर। ठीक है, अब जैसा कि आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए कॉन्वेक्स लेंस का, अगर हम लोग माने कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर 1 डायोप्टर दी है, पावर दिया हुआ है 1 डायोप्टर। ठीक है, तो इसका साइन आप बताइए कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका कैसा पावर, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर का है, इसलिए इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी पावर को हमें विथ साइन रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को भी हमें कैसा रखना पड़ेगा, विथ साइन रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, पावर को कैसे रखेंगे, विथ साइन। ठीक है, समझ में आ रही है बात, पावर को कैसे लिखना है, विथ साइन। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग लेंस पे डिस्कस कर लेते हैं कि लेंस, इस फॉर्मूले का लेंस पे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, आप लोगों को भी याद होगा शायद। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सभी पावर को क्या करते हैं, लेंस पे अप्लाई करके बताते हैं कि किसका पावर पॉजिटिव होगा, किसका पावर निगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार लेंस इधर लिख लेते हैं, दोनों ही लेंस की बात करते हैं। और इसका नेचर तो मैंने आपसे बता ही दिया। ठीक है, नेचर, दोनों का नेचर हमें पता हो गया। तो लेंस हमारे पास किस तरह के हैं, दो है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग है। कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर का है। और इसका कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का है। ठीक है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मैंने आपको रे डायग्राम से भी बता दिया है। ठीक है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझ में आ रहा है ना। ये देखिए हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, ये देखिए जब रेज पैरेलल आएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी, तो वो कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग नेचर का है। और सिमिलरली ये कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का है। देखिए रे आएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, यानी
मिलेगी नहीं रे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो कॉनकेव लेंस होता है वो कन्वर्जिंग नेचर, सॉरी कॉनकेव होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। अब आइए पावर की बात करते हैं, पहले फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमें कैसा मानना पड़ता है, पॉजिटिव मानना पड़ता है। तो इंसिडेंट रे ये है, तो फोकल लेंथ इसका ये यही हुआ ना, फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कैसा हो गया, इसका फोकल लेंथ हो गया प्लस एफ, ठीक है। यानी अगर प्लस एफ है तो पावर कैसी हो गई, यानी यहां पे लिख दीजिए फोकल लेंथ में पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सिमिलरली डाइवर्जिंग नेचर लेंस का अगर इसकी बात करें तो इसका फोकस कैसा होता है, इमेजिनरी फोकस होता है, और ऑप्टिकल सेंटर से बैकवर्ड हम लोग यानी माइनस एफ होता है। यानी डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव लेंस का जो फोकस का साइन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। समझ में आई बात। और अगर फोकस निगेटिव या पॉजिटिव है तो फोकस से रिलेटेड क्या है, 1/f पावर, ठीक है। अगर फोकस पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगी उसकी, पॉजिटिव होगी। और अगर फोकस निगेटिव है तो फोकस पावर भी क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव लेंस का जो पावर होगा वो निगेटिव होगा। अगर हमसे कोई कहता है कि पावर इज इक्वल टू +5D, ठीक है। डायोप्टर को स्मॉल सिंबल यानी नोटेशन डी है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, यानी +5D दिया हुआ है। इसका मतलब ये किस लेंस का पावर दिया हुआ है, तो हम इससे पहचान जाएंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस का पावर है जो कि +5 डायोप्टर है, ठीक है। मान लीजिए हमें पावर दिया हुआ है -3 डायोप्टर, ठीक है। -3 डायोप्टर का मतलब क्या हो गया कि ये कॉनकेव लेंस का पावर दिया हुआ है, क्योंकि इसका पावर क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए, ठीक है। इरेज कर दें, समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन, चलिए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ना, ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रही बात। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी उसका पावर बताना है, उस कॉनकेव लेंस का पावर बताना है कि जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है, कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, ये देखिए निगेटिव फोकस होता है ना इसके पास, यही तो होती है फोकल लेंथ। तो ये हो गया, ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो होता है f इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, किसमें, इन मीटर में दिया होता है, और ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 25 इंटू 10⁻²। समझ में आ रही बात। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 10⁻² मीटर्स। समझ में आ रही बात।
तो सिमिलरली 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर्स। ये हो गया हमारा मीटर्स में हो गया। समझ में आ रही बात? इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो अब इस वैल्यू को f को यहाँ पे हम लोग रखते हैं कि पावर इज इक्वल टू 1 बाई माइनस टाइम्स ऑफ 25 इंटू 10 की पावर -2। तो पावर क्या हो गई इसकी 100 अपॉन माइनस ऑफ 25, दैट इज 25 चौका 100। पावर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 4 डायोप्टर। समझ में आ रही बात? क्लियर हुई इतनी बात? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 10 की पावर -2 मीटर्स। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर को -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मीटर में ही तो होता है ना, फोकल लेंथ इज डिफाइंड, सॉरी पावर क्या होती है 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में होता है ना। तो देखिए मीटर में फोकल लेंथ को पहले यहीं पे मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर में, और फिर उसके बाद क्या किया मैंने 1 बाई यानी डिवाइड कर दिया। तो विथ साइन रखना पड़ता है ना, ये देखिए विथ साइन मैंने रखा -25। तो देखिए पावर क्या आ रहा है -4 डायोप्टर। और हमें ये भी पता है कि कॉनकेव लेंस का पावर कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए निगेटिव आ रहा है कि नहीं, 4 डायोप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द पावर ऑफ लेंस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। पावर ऑफ लेंसेज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स ऑफ द पर्सन। क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंसेज used in the spectacles of a person are -2.5 diopter and plus 4.0 diopter respectively। ठीक है, व्हाट आर द फोकल लेंथ, व्हाट आर द फोकल लेंथ व्हाट आर द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंसेज। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन क्या है, पावर ऑफ लेंसेज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स ऑफ अ पर्सन आर -2.5 डी एंड प्लस 4.0 डायोप्टर रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। लेंस का नेचर बताइए और फोकल लेंथ बताइए। तो यहाँ पे पावर P1 दिया हुआ है, P1 इज इक्वल टू -2.5 डायोप्टर, और P2 दिया हुआ है इज इक्वल टू प्लस 4.0 डायोप्टर। ठीक है, अब हमें दोनों ही लेंसेज का नेचर बताना है और फोकल लेंथ बताना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कहते हैं, क्या होता है पहला क्वेश्चन, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। ठीक है, नेचर तो आप आसानी से बता लिए होंगे कि यहाँ पे देखिए पावर कैसा है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या, ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब ये कैसा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस का, यानी ये कैसा लेंस, कॉनकेव लेंस का पावर है। और जैसा कि ये दिख रहा है प्लस 4.0, ये कैसा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है। ठीक है, पावर है। ठीक है, समझ में आ गई नहीं बात कि माइनस साइन किसका होता है, कॉनकेव लेंस का, और प्लस साइन होता है कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो चलिए पावर हमें दिया हुआ है -2.5 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, पहले मीटर में ही निकाल लेते हैं, फिर f इज इक्वल टू 1 अपॉन -2.5। तो डेसिमल हटाए, ऊपर 0 हो गया, 5 दूना 10, 5 बच्चे 25। ठीक है, f इज इक्वल टू -2/5। समझ में आ रही बात? ठीक है,
तो देखिए 5 से डिवाइड करिए, क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 2 डेसिमल 0, 5 चौक 20, यानी 0.4। समझ में आ रही बात, यानी -0.4 मीटर में है ना, 0.4 मीटर। फोकल लेंथ कैसी, -0.4 मीटर। और मीटर को अगर हम लोग 0.4 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से, तो ये हो जाता है इसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, सेंटीमीटर में, यानी -40 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है। किसका, पहले वाले लेंस का। इसका समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपने से करिए फटाफट। चलिए अब सेकंड हम भी करते हैं फिर से। P2 इज इक्वल टू, यहाँ P1 कर लीजिए, ठीक है। P2 इज इक्वल टू 1/F2, ठीक है। F1 इसको ले लीजिए और इसको F2 मान लेते हैं, ठीक है। तो P2 क्या दिया हुआ है, +4 डायोप्टर, तो यहाँ पे 4.01/F2, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 0.25, 25 चौको 100, ठीक है। यानी 0.25 मीटर में है, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो देखिए यहां से पता भी चल रहा है कि फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे फोकल लेंथ निगेटिव है, इसका मतलब ये कैसा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है पावर ऑफ अ लेंस इज +5 डायोप्टर, द लेंस इज, ठीक है। किसी लेंस का पावर दिया हुआ है +5 डायोप्टर, तो फटाक से आप करके बताइए नेचर ऑफ लेंस और उसका फोकल लेंथ बताइए फटाफट। क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस इज +5 डायोप्टर। समझ में आ रही बात, पावर ऑफ लेंस इज +5 डायोप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस इज +5 डायोप्टर, फाइंड फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस बताइए। फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि +5 दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू +5 डायोप्टर। तो नेचर हो गया, नेचर क्या हो गया इसका, कन्वर्जिंग नेचर होगा। और कन्वर्जिंग नेचर किस लेंस का होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और यहां पे लिख देना कन्वर्जिंग नेचर, ठीक है। कन्वर्जिंग नेचर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब पावर दिया हुआ +5 डायोप्टर, तो पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। पावर दिया हुआ है +5 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/F, F इज इक्वल टू 1/5, यानी ये क्या हो गया, 1/5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 5 डेसिमल 0 2 जा 10, ठीक है। समझ में आई बात, यानी 0.2 प्लस 0.2 मीटर में होगा ना। अब इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.2 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा इसका फोकल लेंथ और नेचर पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए हम भी क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि पावर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, इसमें क्वेश्चन पे ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यही नेचर निकालना है और
फोकल लेंथ बताना है, उसमें पावर दे रखी है -2.4 डायोप्टर। ठीक है, करना आसान है, -2.4 डायोप्टर। ठीक है, तो करके देखिए आप लोग एक बार इसको। तो नेचर तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि निगेटिव, इसका मतलब कैसा नेचर है, ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के साथ ये कैसा होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा, डाइवर्जिंग नेचर का लेंस होगा। ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है, तो यहाँ पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। 1/f यानी -2.4 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f। एफ इज इक्वल टू 1/-2.4 डायोप्टर। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 6 सॉरी 2 12 जा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से निकालिए 12 5 डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, डेसिमल 0 आते हैं 12 चौक 48 48। ठीक है, 2 डेसिमल 0। ठीक है, समझ में आ रही बात। 12 कम 12 8 12 6 72। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ इसकी आ रही है निगेटिव ऑफ 0.416 मीटर में है, और इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 41.6 सेंटीमीटर, इसका आएगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये हमारा रिफ्रैक्शन का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे, और लेंस हमारा आज कंप्लीटली समाप्त हो गया। हमें जितने टॉपिक्स पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हमें 3 ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक तो आई पढ़ना है, दूसरा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, इन सभी लेक्चर्स में डिटेल में एक ही एक लेक्चर आएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट माइक्रोस्कोप के 2 लेक्चर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग एक सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टेलीस्कोप होगा और आई का एक लेक्चर होगा। ठीक है, मैं शायद हो सके तो आई का जो फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग बायो वाला पार्ट पढ़ते हैं वो शायद आशुतोष सर लें आपका, लेकिन जहाँ तक बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है और कैलकुलेशन डेरिवेशन वगैरह वो हम ही आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, देखिए कैसा होता है, हो सकता है हम ही आपको बढ़ा दें। ठीक है, लेकिन अब यही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो यूनिट 2 है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। ठीक है, और अब से क्लासेज जो होंगी वो रेगुलर होंगी, आप लोग भी रेगुलर हो जाइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।